तो सिद्धि प्रसिद्धि के सभी भूखे होते हैं। हिरण्यकश्यपु की भी वृत्ति ऐसी ही है। प्रहलाद जी बार बार समझाते हैं, पिताजी भगवान से किसी भी प्रकार बैर नहीं करना चाहिए। वे भगवान बैर योग्य नहीं है, वे भगवान तो प्रेम स्वरूप है। आप उनसे प्रेम करके तो देखिए, वो सारे अपराध आपके भुला देंगे। आपने इतना उनका अपमान किया है, वो कुछ भी याद नहीं करेंगे। आप प्रेम करके तो देखिए। हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित होता है, तरह तरह की यातनाएं देता है प्रहलाद को, लेकिन भगवान ने भी कि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। चाहे पूरा संसार बैरी हो जाए, अगर भगवान ने जिसको चला रखा है। एक बात बताएं, एक लगड़ा व्यक्ति पर्वतों की श्रृंखलाओं को पार कर लेता है, चाहे कोई उसका मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास करे। अगर भगवान ने चला रखा है ना, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत पार कर जाएगा, कितना भी कोई मार्ग अवरुद्ध करे। जिसको भगवान ने शरण दे दी है, उससे कभी विरोध मत करना, अन्यथा पतन निश्चित है। क्योंकि भगवान अपना अपराध भूल जाते हैं। अगर कोई किसी भक्त का अपराध कर दिया तो भगवान कभी नहीं भूलते हैं। प्रति क्षण भगवान तैयार रहते हैं। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। चाहे पूरा संसार क्यों ना विरोध में खड़ा हो जाए, अगर भगवान ने कमान संभाल रखी है, फिर कौन है उसको गिराने वाला। आहा, एक दिन की बात है महाराज, होलिका बुआ आई। अब जब होलिका बुआ आई तो बुआ ने देखा भाई बड़ा परेशान है। हिरण्यकश्यपु से पूछा, भैया तुम क्यों उदास हो, बहुत कमजोर भी दिख रहे हो। हिरण्यकश्यपु रुआसा सा होकर के बोला, क्या बताऊं बहन, मेरे घर में तो कुल कलंकी पैदा हो गया। ये बेटा मेरा है, लेकिन मेरे शत्रुओं के, मेरे दुश्मनों के गुण गाता है। इसकी सारी से सेवा शुश्रूषा हम दोनों ने की है, लेकिन ये मेरे दुश्मन के गुण गाता है। क्या किया जाए, हमने इतने इतने प्रयास किए, लेकिन इसका हम बाल बाका नहीं कर सके, इसकी कोई क्षति ही नहीं होती। अच्छा क्या क्या किया, पूरी कहानी पढ़ के सुना दी। हाथियों से कुचलवाया, सर्पों से डसवाया, जहर पिलाया, पहाड़ से गिराया, पर इसका कुछ होता ही नहीं है। मैं क्रोध की अग्नि में जलता रहता हूँ, ये मेरे सामने नारायण 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 जपता रहता है। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, मेरे पास बड़ी शक्ति है। वरुण भगवान का दिया हुआ दिव्य शीतल चीर है। एक काम करो, तुम अग्नि प्रज्वलित कराओ, मैं किसी बहाने से उसी अग्नि में लेकर के बैठ जाऊंगी और उसी क्षण इसका काम हो जाएगा और तुम भी मुक्त, बड़े आराम से रहना। कयादू को कुछ नहीं बताया जाता है। एक बड़ा अग्नि का घेर लगाया जाता है, खूब सारी ईंधन इकट्ठा किया जाता है, सबसे ऊपर बुआ होलिका बैठ जाती है और प्रहलाद को बड़े प्यार से बुला करके, लाड़ दुलार से गोद में लेकर के उस ढेर पर जाकर के बैठ जाती है। जैसे ही कयादू को पता चलता है, कयादू गिरती पड़ती रोती पड़ती दौड़ती है और जैसे ही देखा कि अग्नि लगाई जा रही है, कयादू देख करके मूर्छित हो जाती है, गिर पड़ती भूमि पर बेहोश हो जाती है। इधर जैसे ही अग्नि लगाई महाराज, उसी समय बड़ी जोर की वायु चली दैवयोग से। भगवान के भक्त का भला कोई बालवा का कर सकता। जैसे ही उसमें अग्नि लगाई गई, बड़ी जोर की हवा आई, बड़ी जोर की वायु चलने लगी और भगवान की कृपा से वो शीतल चीर होलिका बुआ की देह से उड़ करके भक्त प्रहलाद की देह में लिपट गया और बुआ होलिका धूं धूं करके चीखती हुई समाप्त हो गई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन सारे सहपाठियों ने आकर के उस चिता को घेर लिया। अग्नि जल रही है, चारों तरफ राख का ढेर ही ढेर है। रो रहे हैं प्रहलाद के जितने साथी थे, सखा थे, कयादू, सब रो रही हैं। लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि मेरा प्रहलाद सुरक्षित है। तभी राख की ढेर में से प्रहलाद उठ करके खड़े हो जाते हैं और अपने मित्रों के पीछे पीछे दौड़ने लगते। सबको लगता कि भूत आ गया। अब राख में दबे एकदम राख का चेहरा एकदम दौड़े तो सब भयभीत हो गए। लेकिन तभी कुछ मित्रों ने देखा, नहीं नहीं, ये तो हमारा सखा प्रहलाद है। सब प्रहलाद को साफ करते, हृदय से लगाते हैं, मित्र तुम इतना दुख पाते हो तो अपनी पिता की बात क्यों नहीं मान लेते। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भांति भांति प्रकार से हिरण्यकश्यपु आज प्रहलाद को ताड़ना दे रहा है। भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं
कि भक्त जहां मम पग धरे, भक्त क्या क्या संकल्प है कि भक्त जहां मम पग धरे तहां धरूं में हाथ, और सदा संग लाग्या फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भक्त जहां मम पग धरे तहां धरूं में हाथ, और सदा संग लाग्या फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। मेरा भक्त जहां पग धरता है ना वहां मैं हाथ रखता हूँ। ऐसा और कौन दयालु हो सकता भगवान के बिना। आहा, तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद अपने समस्त सहपाठियों को उपदेश कर रहे हैं, चिंता मत करो, मेरे भगवान का ऐसा संकल्प है, वे पग पग हमारी सहायता करते हैं। आज जब विद्यालय पहुंचे, कुछ दिन बाद प्रहलाद जी फिर विद्यालय गए। इधर कयादु भी अपनी अंतरात्मा में भर चुकी है, दुखी हो चुकी है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। मैया कयादु, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ी। मैया कयादु प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैया कयादु अपने मन में विचार कर रही है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, लाला के आने की बड़ी जल्दी मची हुई है। चलिए हम लोग शीघ्रता से नंदोत्सव की ओर भी पहुंचना है आज हम सबको, तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राधे। मैया कयादु मन में विचार कर रही कि अब बहुत हो चुका है नारायण भगवान, प्रभु कुछ तो उपाय कीजिए। अंदर आत्मा से एक आवाज आई कि आज क्या ऐसा किया जाए कि आज 11 माला हो जाए हिरण्यकश्यपु की, तो हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो जाए। बार बार वही पूछती है आज मैया कयादु, क्या बताया था महाराज आपने, किसका नाम नहीं लेना है? बोले नारायण का नाम नहीं लेना है। हर आधे घंटे में पूछ रही है। अब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और क्रोध में भर करके हिरण्यकश्यपु कहने लगा, मैं कितने बार बताऊं? एक बार बताऊं कि 2 बार बताऊं कि 10 बार बताऊं? कितने बार बताऊं कि नारायण 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 का नाम नहीं लेना है। जिस प्रकार आप सबने व्यासपीठ का सम्मान किया है, हमारे ठाकुर जी आप सबका यही उत्तरोत्तर आप सबके धर्म की धार्मिकता की वृद्धि करें। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कृपालु श्रोताओं, हमारे प्रहलाद जी की जब ऐसी स्थिति हुई तो माँ ने जब ये उपाय खोजा, जब कई कई बार नारायण नारायण नाम ले लिया, तो होने की बात थी कि 108 की माला कंप्लीट हो गई। हिरण्यकश्यपु का भी अंत आने वाला है, उद्धार इसका होने वाला है। आज न जाने क्या हुआ प्रहलाद जी को, आज जोर जोर से प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी आज विद्यालय में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इधर वालों को क्या डर लग रहा है? हिरण्यकश्यपु के चाचा हैं क्या? हिरण्यकश्यपु मरने वाला है तो मुंह लटका है। प्रहलाद वाले हो तो उठाओ सीधे सीधे हाथ, भाव से मेरे साथ मस्ती के साथ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
नृत्य करने लगे, गाने लगे, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण नारायण नारायण। अब की गया हिरण्यकश्यपु, सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, सब नारायण नारायण जप रहे हैं। हिरण्यकश्यपु गया, भाई रुक जाओ, शांत हो जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ, रुक जाओ, शांत हो जाओ, बस मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर कोई नहीं सुन रहा है। हिरण्यकश्यपु पकने में लगा पड़ा है, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ, रुक जाओ। सब नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, सब गा रहे हैं भजन, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, गुरुदेव जो गया वही सब नृत्य करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, संडामर्क राक्षस होकर भी, गुरु शुक्राचार्य भी, सैनिक भी, सारे बालक नगरवासी सब भजन कर रहे, नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, पर ये हिरण्यकश्यपु पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? गुरु जी कहते, सुखदेव जी महाराज हंसते हंसते कहते, राजन ये तो फ्यूज बल्ब है, इसमें तो कोई चांस ही नहीं बचा था कि प्रकाश आए, बाकी सब में कुछ ना कुछ चांस था। तो भक्त को स्पर्श करते ही भक्ति जाग गई, वो भी नृत्य करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, लेकिन ये तो फ्यूज हो चुका था, फूक चुका था। हाँ, जो लोग फूक जाते हैं तो उनका कितना भी उद्धार के मार्ग पे चलाओ, उनको सोचो आप कि फर्श से उठा करके आप उन्हें अर्ज पे बिठा दो, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, उन्हें फर्श पे ही अच्छा लगता है। जिस प्रकार एक कीड़ा होता है ना, कौन सा, गुबरीला का कीड़ा, उसको गोबर में ही अच्छा लगता है। उसको गोबर में ही अच्छा लगता है, सुगंध नहीं अच्छी लगती उसको, किसी को फर्श से उठा के अर्ज पर रखो पसंद नहीं है। वही स्थिति हिरण्यकश्यपु की हो रखी है महाराज। सारे प्रयास कर रहे हैं प्रहलाद जी, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, क्रोध में भर करके प्रहलाद को पकड़ के लेकर के गया। प्रहलाद को जैसे लेकर के गया महल में, आज केस पकड़ लिए प्रहलाद के, बहुत हुआ तेरा, बहुत हुआ, तूने अति पार कर दी, अति पार कर दी। हिरण्यकश्यपु ने वो कह रहा है भक्त से कि तुमने आज अति पार कर दी। पहले तो तुम ये बताओ, ये कह रहे हो कि मैं विद्यालय पढ़ने जाता हूँ, मुझे पता है तुम क्या करने जाते हो विद्यालय, बताओ आज तक तुमने कोई विद्या अर्जित की हो? कौन सी विद्या अर्जित की है बताओ? मैंने तुम्हें मायावी शिक्षा के लिए भेजा था, बताइए तुमने कौन सी विद्या, दिन कितनी क्लास पढ़ ली है, कौन कौन सी कक्षाएं पास कर ली, आज तक कुछ पढ़े हो? कुछ नहीं पढ़े तुम। महाराज क्रोध में कह रहा। अब प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं अपने पिता के पास, कह रहे पिताजी मैंने 9 दर्जे पास कर लिए, आप एक की बात करते हो, 9 प्रकार की कक्षाएं हमने पास की हैं। यहाँ नवदा भक्ति का सुंदर उपदेश दिया प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा। पिताजी 9 में जिनके एक हुए मेरे प्रभु कहते हैं, 9 प्रकार की भक्तियां बता दी, 9 में जिनके एक भी होती है मेरे भगवान उसे अपना बना लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप भी सब कुछ त्याग दीजिए, ये क्रोध, ये शत्रुता, ये नफरत सब त्याग दीजिए, उन भगवान के शरणागत हो जाइए। क्रोध में भर करके कहता अच्छा बता, आज तुझे तो मैं छोड़ देता हूँ, आज तेरे नारायण से ही 2-4 हाथ हो जाएं, बता तेरा भगवान कहाँ है, बोल क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? और महाराज जैसे ही पूछा, इसके पहले कि प्रहलाद कुछ बोलते, उस खंबे से आवाज आने लगी, हाँ मैं हूँ और व्यवस्थित हूँ, आ रहा हूँ, कमिंग सून। इतने में क्या हुआ, प्रहलाद जी ने कहा आप में है, आपके प्रलाप में है, खंब में है, वे तो मुझको सर्वत्र ही तो दिखते हैं। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, और जैसी आवाज सुनी कि हाँ मैं हूँ, व्यवस्थित हूँ, आ रहा हूँ, वैसे ही तलवार लेकर के महाराज उस खंबे पर प्रहार करता है। उसी समय गगड़ गड़गड़ानो चचर चरचरानो, खंबो फाट्यो निकसो नर नाहर सो, रूप अति भयानो। वो
बोलिए भक्त प्रहलाद की। जय तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नरसिंह भगवान ने देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठा करके कहाँ बैठ गए, दहली के बीच में। कह रहे हैं अभी भी समय है, अपनी मन बुद्धि चित्त को मुझ में समर्पित कर दे। हिरण्यकश्यप कह रहा है तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैं अमर हूँ। भगवान कहते तुमने कौन कौन से वरदान मांगे थे, गिन लो एक एक करके, पूरा करके आया हूँ। हिरण्यकश्यप कह रहा है मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा देख ले कौन सा समय है, बोले गोधूली बेला है। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैंने कहा था कि ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा देख ले इस समय कहाँ पर है, देहली पर है। हिरण्यकश्यप कहता है मैंने कहा था कि न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। भगवान बोले इसीलिए मैंने हवा में टांग रखा है, तुझे अपनी गोद में बिठा रखा है, इसलिए तू तैयार हो जा। कह रहा फिर भी नहीं मरूंगा, मैंने कहा था मैं नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान कहते देख ले मेरी ओर ध्यान से, मैं कौन हूँ, नर हूँ कि पशु हूँ। कंफ्यूज हो गया हिरण्यकश्यप, क्योंकि भगवान तो है नरसिंह, कभी नर समझ में आते कभी सिंह समझ में आते। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने कहा था 12 महीना में से मैं किसी से भी ना मरूं। तो भगवान ने कहा ये मलमास है ना, मैंने तेरे लिए कैलेंडर में छुपा रखा था 13वां महीना, सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट करके आया हूँ, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ये भी कहा था कि इस सृष्टि में किसी भी चीज से मैं ना मरूं। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का निर्माण करते उससे मैं बिल्कुल ना मरूं। भगवान कहते हैं मूर्ख, एक बात बता, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूँ कि ब्रह्मा जी मुझे बनाते हैं? अब हिरण्यकश्यप घबराया। जब घबराया भगवान ने कहा ब्रह्मा को हम बनाते हैं और ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते हैं। और सृष्टि जरूर ब्रह्मा बनाते हैं, सृष्टि को बनाते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा को ब्रह्मा जी को बनाता हूँ मैं, इसलिए मुझे नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने, इसलिए तैयार हो जा। तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने तुरंत उसके हृदय को विदीर्ण किया और जितनी अंतड़ियां थी सब उठा के अपने गले में निकाल के डाली। तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। सब कांपने लगे, देवता आदि स्तुति करना चाहते हैं पर क्या करें। इधर लक्ष्मी मैया भी आई। भगवान का जब अवतार होता है ना तो सब लोग स्तुति करते हैं, आरती उतारते हैं। जैसे ही मैया लक्ष्मी, देवताओं ने पुकारा लक्ष्मी मैया को, क्या ये आपके पतिदेव हैं, आप ही शांत कीजिए इनके क्रोध को। अब कैसे क्रोध शांत हो? लक्ष्मी मैया के पास दौड़े दौड़े देवता गए। मैया लक्ष्मी जी आई और जैसे ही अपने प्रियतम का ऐसा रूप देखा, हे नारायण ये मेरे भगवान हो ही नहीं सकते, ये तो ना जाने कौन है। कहीं ढाली कहीं लुटी और छम छम करती लक्ष्मी मैया विष्णु लोक को चली गई। उन्होंने भी भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया। भगवान आज नन्हे से प्रहलाद को देख करके बहुत रो रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रहलाद जी से निवेदन किया, बेटा तुम्हारे पिता के कारण ही भगवान कुपित हुए हैं, अब आप ही पधारिए, तभी भगवान का क्रोध शांत होगा, क्योंकि तुम्हारे कारण ही भगवान क्रोधित हुए हैं। नन्हे से प्रहलाद भगवान के चरणों की ओर खड़े हैं। आज भगवान प्रहलाद को गोद में लेकर के ऐसे प्यार कर रहे हैं, ऐसे दुलार कर रहे हैं, सोचकर देखिए जैसे कोई गैया अपने बछड़ा को प्यार करती है। इतना प्यार किया है भगवान ने। आज कोमल कोमल अंगों को जैसे गैया मैया बछड़ा को प्यार करती, ऐसे भगवान नरसिंह अपने प्रहलाद को चाट चाट के प्रेम कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। लाल मुझे आने में इतना विलंब हुआ, तुमने कितना कष्ट पाया। बड़ा प्रेम यहाँ पर भक्त और भगवान का है। इस दृश्य का दर्शन करते ही बनता है। भगवान ने कहा बेटा तुम कोई वरदान मांग लो। अब प्रहलाद कहते हैं आप मिल गए, मुझे क्या चाहिए, बस इतना बता दीजिए प्रभु कि आप मेरे पिता को कौन सी गति प्रदान करोगे। भगवान और रोने लगते हैं, तुम कितने महान हो प्रहलाद, कितना सुंदर स्वच्छ तुम्हारा हृदय है। जिस पिता ने तुम्हारे साथ एक भी बाकी नहीं रखी उस पिता के लिए तुम सोच रहे हो। अरे बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त, उसकी 7 पीढ़ियां पहले की, 7 समय की, वर्तमान की और 21 पीढ़ियां आने वाले समय की सब तर जाती हैं, उनमें कुछ भी तरना बाकी नहीं रहता। बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म ले वहाँ कुछ भी कहना शेष नहीं रहता। मैंने तुम्हारे पिता को परम गति प्रदान की है, चिंता मत करो। आहा भक्त, आज भक्त से भगवान कह रहे हैं कि बेटा वरदान मांग लो। आज प्रहलाद यही कहते हैं क्या, तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए, तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम
रटते मेरी उम्र बीत जाए। तुम्हें इस कदर में चाहो हे नाथ, तुम्हें इस कदर में चाहो कि मैं खुद को भूल जाऊं। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए। हरि कि मैं खुद को भूल जाऊं। तेरा नाम जपते जपते जय हो। मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम जपते जपते मेरी उम्र बीत जाए। तुम्हें इस कदर में चाहो, तुम्हें इस कदर में चाहो कि मैं खुद को भूल जाऊं। तेरा नाम जपते जपते जय हो। रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए। तुम्हें इस कदर में चाहो कि मैं खुद को भूल जाऊं। तेरा नाम रटते रटते मेरी उम्र बीत जाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।